हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे मेरी पिछली यूट्यूब वीडियो पे किसी ने क्वेश्चन डाला है, तो ये रहा वो क्वेश्चन। ये है इनकी सिचुएशन जिसका उन्होंने मुझसे जवाब मांगा है। तो मैं उनके मैसेजेस पढ़ रही थी एंड आगे मैसेजेस में लिखा कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे जवाब चाहिए। इन्होंने उस मैसेज में कहा कि इनको एक्स की याद आ रही है, जिसको वो नेगेटिव इमोशंस कह रहे हैं। सबसे पहली बात, एज ह्यूमन बीइंग्स ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस याद है, किन लोगों ने आपको हर्ट किया, वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर्ड है। आप अपनी हैप्पी मेमोरीज फिर भी जल्दी भूल जाते हो, लेकिन जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, वो दिमाग से जाती नहीं है। तो अगर आप किसी को याद कर रहे हो जिसके साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो वो बहुत नॉर्मल है। उसे नेगेटिव इमोशंस कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नेगेटिव कहते हो ना किसी चीज़ को, तो आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचते हो। ये चीज़ अलाउड ही नहीं है, ये चीज़ गलत है। और जो चीज़ गलत होती है ना, माइंड ज़्यादा उसके बारे में ही सोचता है। हम उस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, जा पीछे जा, इस बारे में मैं नहीं सोचूंगा। पर अगर मैं आपको कह दूं कि पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना, आपके दिमाग में पिंक एलिफेंट आ जाएगा और वो काफ़ी देर तक उसकी इमेज आपको दिखेगी। तो माइंड ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप किसी को कह दोगे कि आप नेगेटिव हो, मैंने तेरे बारे में नहीं सोचना, बहुत गलत चीज़ है ये, मैंने इस बारे में नहीं सोचना, आप उसी के बारे में ज़्यादा सोचोगे। इसलिए जब भी आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि मैंने इस बारे में नहीं सोचना, कोई बात नहीं, उसको नेगेटिव मत कहो, उसे सप्रेस मत करो, उसके बारे में सोच सकते हो आप। तो पहली चीज़ तो ये कि नेगेटिव नहीं है वो चीज़। आप अगर सोच रहे हो तो इट इज़ ओके। दूसरी चीज़, जब आप उसको नेगेटिव कहना बंद कर दोगे, तो आपकी डिप्रेशन की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जब आपने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, जब कोई चीज़ आपके लिए बुरी ही नहीं रही, जब आप उसको अलाउ कर रहे हो, आपने उस चीज़ को ऊपर आने दिया, तो एक्सेप्ट कर लिया। उस एक्सेप्टेंस से आप लाइट फील करोगे, बहुत हल्का महसूस करोगे। आगे उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक्स को मिस कर रही हूँ, पर मैं अब अपने नेक्स्ट पार्टनर के साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ये तो आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जहाँ हूँ, चाहे किसी के साथ हूँ चाहे किसी के साथ नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी उस लाइफ में अभी खुश चल रही हूँ। तो पिछले बंदे का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, अब उसको याद करने का कोई पॉइंट नहीं है। वो आपके डिप्रेशन का रीज़न बन सकता है, तो लेट इट बी, उस खुशी में रहो। मेरे नोन में एक और इंसान है जिन्होंने मुझे इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताई कि अगर आप सिंगल हो चुके हो अब, ठीक है, तो चीज़ क्या होती है कि सपोज पास्ट लाइफ में आपके साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ तक आप भर चुके हो, उस ग्रीफ से, उस सैडनेस से, उस पेन की वजह से आप भर चुके हो। जब आपका रीबर्थ हुआ, क्यों लिया, आप क्या सीखने आए थे? उस पेन को रिलीज करने आए थे, या आप कुछ नया सीखने आए थे? आप नहीं चाहते कि आप उस ओल्ड आइडेंटिटी में रहो। आप अपनी ग्रीफ को लेट गो करके हैप्पी एक्सपीरियंसेस को अलाउ करना चाहते हो। उस वजह से जब आपका रीबर्थ हुआ, तो क्या हुआ, अब आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े करके बंदे आएंगे और आपके उस पास्ट पेनफुल लाइफ एक्सपीरियंस को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जो आप अपनी अगली लाइफ में कैरी कर चुके हो, अब इस लाइफ में आपका ये पर्पस है कि आपने पिछली लाइफ का वो एक्सपीरियंस रिलीज करना है, उस ग्रीफ को रिलीज करना है। तो भगवान एकदम से तो आपके ऊपर बहुत सारा लोड नहीं डालेंगे। जितना आप झेल सकते हो, उतना ही लोड आपको दिया जा रहा है। और इस चीज़ की आपने पूरी सहमति दी है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आप इतना ले पाओगे। ये आपकी चॉइस से हो रहा है। जितनी आपको पेन मिल रही है, जो आपको हैप्पी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, सब आपकी मर्जी से हो रहा है। इस बात को हर दिन याद रखना है। तो एक एक करके आपकी लाइफ में अलग अलग बंदे आएंगे, कुछ आपको हर्ट करेंगे, कुछों के साथ आप बहुत अच्छी मेमोरीज बनाओगे। और जो हर्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी पिछली लाइफ के उस पेन को रिलीज करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो बुरे नहीं है। लग रहा है कि बुरे हैं, ऑफ कोर्स इट इज ओके कि आप उनको साइड करो और अपनी हाई एनर्जी को मेंटेन रखो, अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखो। ये करना बिल्कुल ओके है, ये सेल्फिश नहीं होता। ये पहला पर्सन आया, इसने मुझे हर्ट किया, जब मैंने उसको लेट गो कर दिया, तो उसने मुझे हेल्प की है।
ताकि मैं अपनी उस पिछली पास्ट लाइफ की उस पेन का कुछ परसेंट रिलीज़ कर पाऊँ। उस बंदे ने मेरी हेल्प की और क्या किया उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। स्ट्रॉन्ग हम हमेशा होते हैं, लेकिन पेन की वजह से हम भूल जाते हैं, हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है, फ़ियर आ जाता है। वो पेन हमें ब्लाइंड कर देती है कि शायद हम इसी के लायक हैं, पर ऐसे नहीं होता। इसलिए आपके नेक्स्ट एक्सपीरियंस में आप धीरे-धीरे करके उस पेन को रिलीज़ करते हो। तो अगर तो आपका ये पार्टनर जा चुका है और आप अभी अपनी करंट सिचुएशन में खुश हो, तो आपको उसी पे फ़ोकस करना चाहिए। जब आपकी लाइफ में कोई आता है ना, तो वो आपको कुछ सिखाने आता है या आप उसको कुछ सिखा रहे होते हो। और जब पर्पस फुलफिल हो जाता है, तो वो इंसान चला जाता है। अब वापस अगर आ रहा है, तो यूजुअली वो एक टेस्ट होता है कि आप अभी भी उस लाइफ में जाना चाहते हो। अगर तो वो पास्ट एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा बेटर था और करंट वाला नहीं है, तो इट इज़ गुड, गो बैक टू दैट पर्सन, जा सकते हो आप उसके पास। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस पॉइंट ऑफ लाइफ में बहुत हैप्पी हो और वो पार्ट अच्छा नहीं था आपका, तो रिलीज कर दो उसको। और हम बहुत पावरफुल हैं, हम उसे रिलीज करने की पावर रखते हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, फाइनली वो वापस आ रहा है, मैं उसको कैसे जाने दूं। वो सिर्फ आपकी जो बॉडी में रिजेक्शन वूंड दे के गया था ना, आपको रिजेक्ट करके गया था कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता या चाहती, वो सिर्फ उस वूंड को टेस्ट करने आया कि आप क्या अभी भी उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हो। अनलेस किसी बंदे ने बहुत एफर्ट नहीं डाला ना, तो वो बंदा आपकी लाइफ में दोबारा आने के लायक नहीं है। वो आपको एक एक्सपीरियंस देके गया था। अगर नेगेटिव था तो लेट दैट पर्सन गो। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, अपने आज पर ध्यान दो। आज आप जहाँ हो खुश हो और आपके लिए वो बेस्ट है। अभी आपको शायद समझ आए ना आए अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, पर कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आप वो पेन रिलीज करोगे, आपको रियलाइज होगा कि दिस इज इन माई बेस्ट इंटरेस्ट, यही मेरे लिए बेहतर है। तो बाकी डिसीजन आपका है, आप खुद समझो इस बात को कि क्या आपके लिए बेटर है, पिछला इंसान या आपका आज। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको भी इस गाइडेंस की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye.